अमेरिका ने कोवैक्सीन को ना कर दिया है। क्या इसका मतलब ये है कि कोवैक्सीन सुरक्षित नहीं है? क्या अमेरिका बदला ले रहा है क्योंकि भारत ने फाइजर मॉडर्ना को परमिशन नहीं दिया था? ऐसा कुछ नहीं है। वो एप्लीकेशन उम्र 2 से 18 तक के लिए था, बुजुर्गों की बात ही नहीं हुई थी अभी। और उसके ना करने में भी मेरे ख्याल से सुरक्षितता का कोई इशू नहीं है, प्रशासकीय इशू है, बाद में देखेंगे। लेकिन अभी ये वीडियो देखें ही क्यों? महामारी तो खत्म हो गई है, पैंडेमिक का एंडेमिक हो गया है। 2 जुलाई 2021 को डॉक्टर गोडसे रविवन ने ही कहा था, जो कि मैं हूँ। तो अगर महामारी खत्म हो गई है, इतने सारे लोगों को ओमिक्रॉन हो गया था, उनको वापस नहीं हो रहा है, तो ये वीडियो कोई देखे ही क्यों? बच्चों की वैक्सीन की बात क्यों करे? एकदम सही सवाल है। ज़्यादातर लोगों को ये वीडियो देखने की कतई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ 3 तरह के लोग इसे देखें, ज़रूर देखें। पहला संच वो है जो कि माँ-बाप है और जिनके 18 के नीचे बच्चे हैं, वो ज़रूर देखें। दूसरा संच ये है कि जो खुद 18 के नीचे है, बच्चे हैं, उनको माँ-बाप की अनुमति है यूट्यूब जाने पे, वो खुद देख सकते हैं कि विज्ञान क्या है। और तीसरा ग्रुप ऐसा है कि जो लोग बुजुर्ग हैं, लेकिन उनके ख़यालात बच्चों जैसे हैं, उनकी हरकतें बचकानी है, जैसे कि अपने कोविड एक्सपर्ट्स है, सब वेरियस कमिटीज़ है, वो लोग भी ज़रूर इस वीडियो को देख लें। तो पैंडेमिक तो ख़त्म हो गया है, तीसरी लहर तो नहीं आने वाली है, तो क्यों ये वैक्सीन की बात क्यों हो रही है? ये वैद्यकीय मशवरा नहीं है, लेकिन अगर मैं भारत में रहता और मेरे बच्चे 18 के नीचे होते, तो मैं ज़रूर सोचता कि उनको टीका दे दो। तो भारत में तीसरी लहर 2 बार आ सकती थी, लेकिन नहीं आई। एक सितंबर 2021 में डेल्टा की तीसरी लहर आ सकती थी और दिसंबर 2021 में ओमिक्रॉन की तीसरी लहर आ सकती थी। दोनों टाइम पे नहीं आई। और क्यों नहीं आई, उसका 2 शब्दों में दोनों का जवाब है। सितंबर 2021 में डेल्टा की लहर नहीं आई, 2 शब्दों में जवाब है, उसका जवाब है दूसरी लहर। दूसरी लहर में इतने लोगों को डेल्टा हुआ था, इसलिए नहीं आई। और दिसंबर 2021 में तीसरी लहर क्यों नहीं आई, उसका एकदम सीधा सा जवाब है, और वो 2 शब्द है, वैक्सीनेशन ड्राइव। मैंने सरकार की आलोचना की थी कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, उसको नहीं लाया, लेकिन जब पूरा मिला के देख लिया तो अपना वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत ही अच्छा है। काफ़ी 70% से ज़्यादा लोगों को 2 डोज हो गए, बहुत ही अच्छा। पूरे भारत में कर दिया, सब जगह पे पहुंच गए, अच्छा है। और जो लोग अभी इसे नहीं जानते, वो कभी भी नहीं जानेंगे। वो नहीं जानते क्योंकि वो जानना नहीं चाहते कि ये वैक्सीनेशन की वजह से, सिर्फ उसी वजह से भारत में ओमिक्रॉन की तीसरी लहर नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई। वो जो कुछ कुछ हॉस्पिटलाइजेशन बड़े नहीं थे, तो इस वैक्सीनेशन ने हमें बचा दिया। तो अभी बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, काफ़ी बच्चों को ओमिक्रॉन हो चुका था, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन होता है ना, कि 2 डोज भी लिए हैं, अमेरिका को बूस्टर ने बचा दिया। मतलब काफ़ी तबाही मच गई थी, लेकिन और भी खराब हो सकता था। तो भारत में तो बूस्टर नहीं था, फिर भारत क्यों बच गया? क्योंकि जो नेचुरल नैसर्गिक इन्फेक्शन हुए थे, उन्होंने बूस्टर जैसा काम किया, उसके साथ में 2 डोज मिला के, इसके वजह से तीसरी लहर नहीं आया था। तो अभी थोड़ा 1 साल पहले सोचो, जनवरी 2021 में हम लोग कह रहे थे सब खत्म हो गया था ऑलमोस्ट, सोचा अच्छा होगा, लेकिन फिर में बाद में दूसरी लहर आई। मैं डरा नहीं रहा हूँ आपको, मैंने कभी तक कभी डराया नहीं, भविष्य में भी ऐसा नहीं करूँगा। आप कुछ भी करो, आप कुछ नहीं भी करो, फिर भी तीसरी लहर नहीं आने वाली। अभी भारत महफूज है, लेकिन ये काम किया तो और अच्छा रहेगा, सुकून रहेगा, सब और खुल जाएगा। तो बच्चों को मैं तो, वैद्यकीय मशवरा नहीं है, मैं होता तो मेरे अपने बच्चों को दे देता। तो अभी अमेरिका ने कोवैक्सीन को क्यों नहीं, वो भी एकदम सिंपल है, वो देख लेते हैं। उसके पहले ये देखते हैं कि
वैक्सीन कौन सा दे सकते हैं बच्चों को? अभी तो सिर्फ 15 से 18 ही अप्रूव्ड है। मैं कई महीनों से कह रहा हूँ कि उसके नीचे की उम्र के जो भी बच्चे हैं, पेरेंट्स को डिसाइड करने दो यार। आप क्यों बीच में आ रहे हो? वो छोटे-छोटे बच्चे कह रहे हैं ना मेरे पास माँ है, तो उनकी माँ बोलेगी उनको क्या करना है। आप क्यों उनके पीछे बच्चों को टीका भी मिलेगा, दौलत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी, आप बीच में मत आओ। लेकिन वो बाद में देख लेंगे। अभी कौन-सा वैक्सीन है? चॉइसेस 3 है। एक है कोवैक्सीन, उसका भी काफ़ी करोड़ों लोगों ने ली है, डेटा अच्छा लग रहा है। बच्चों का डेटा भी अच्छा ही लग रहा है, अच्छा ही है। दूसरा चॉइस है ज़ाइडस कैडिला, वो 3 डोज़ वाली वैक्सीन है। और तीसरा चॉइस है कोर्बेवैक्स। तो अभी कोर्बेवैक्स प्रोटीन वैक्सीन है, अच्छी लग रही है, लेकिन इसका पूरी तरह से डेटा आया नहीं है, तो आज मैं इसे एंडोर्स नहीं कर सकता। कोवैक्सीन को भी नहीं किया था मैंने, क्योंकि कोवैक्सीन का फेज़ 3 का डेटा जुलाई 2021 में आया था। तो मैं 3-4 महीना रुका था देखने के लिए कि कोवैक्सीन कैसा चल रहा है। अपने नसीब से बहुत अच्छी निकली वो वैक्सीन। तो कोर्बेवैक्स को आज तो नहीं अप्रूव हुआ है इंडिया में, लेकिन आज तो मैं नहीं कह सकता कि कोर्बेवैक्स ले लो। दूसरा है ज़ाइडस कैडिला। ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लेते। मैं कितने 1 साल हो गया मैं इनको बोल रहा हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लो, उनको 1000 सवाल अभी पूछ सकते हैं। वो ज़ाइडस कैडिला को अगस्त 2021 में परमिशन मिला है। क्या हुआ उसका? एक भी डोज़ दिया है क्या इंडिया में? तो फिर परमिशन क्यों दिया था? वो सैनिटाइज़ का क्या हुआ? विराफिन का क्या हुआ? 2-डीऑक्सी ग्लूकोज़ का क्या हुआ? कुछ ऐसा लेके आता है, हम पागलों की तरह उसके पीछे 24 घंटा भागते हैं, बाद में कुछ नहीं। तो ज़ाइडस कैडिला के अभी मैं बात ही नहीं करूँगा कुछ उसके ऊपर। एक वीडियो बनाया था उसके ऊपर। तो अभी अपने हाथ में सिर्फ है कोवैक्सीन, वो अच्छा लग रहा है। तो आप बच्चों को ज़रूर कंसिडर करें कि उनको तो थोड़ा सुकून से उनको जब अब सब खुल रहा है तो स्कूल कॉलेज में भेज सकते हैं। नहीं किया तो भी चलेगा, तीसरी लहर नहीं आएगी, कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, लेकिन किया तो और अच्छा रहेगा। ऐसा दोस्त के हैसियत से कह रहा हूँ। तो अभी अमेरिका ने कोवैक्सीन को ना क्यों कह दिया? देखो एकदम सिंपल है। जुलाई 20 एकदम ही सरल है। जुलाई 2021 में कोवैक्सीन का पार्टनर है अमेरिका में ऑक्यूजन करके, उन्होंने एप्लीकेशन के ऊपर बुजुर्गों के लिए एप्लीकेशन किया था और तब अमेरिका ने ना बोल दिया था। उन्होंने इमरजेंसी एप्लीकेशन किया था और अमेरिका क्या कह रहा था कि इमरजेंसी है भी और नहीं भी। मतलब कोविड का इमरजेंसी तो चालू है, लेकिन हमारे पास फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन है। तो अभी इमरजेंसी के लिए चौथे टीके की जरूरी नहीं है, आप रेगुलर अप्लाई करो। तो उसको 18 महीने लगते हैं और ये उनको पहले ही मालूम था, फिर भी उन्होंने वैसा ही एप्लीकेशन डाल दिया और ना कह दिया। अभी 2 to 18 बच्चों को एप्लीकेशन डालना ये अच्छी तरकीब थी, क्योंकि एज 2 to 5 में कौन सी वैक्सीन है नहीं अभी अमेरिका में, तो वहाँ अच्छी आइडिया थी। लेकिन उन्होंने गलती क्या कर दी, मेरा ये मानना है कि ये 2 to 18 पूरा एप्लीकेशन कर दिया तो ऑल और नन होता है। एक तो हाँ बोलते हैं, ना बोलते हैं, ऐसा बीच में नहीं बोलते कि सिर्फ ये लोगों को परमिशन देंगे। 2 to 5 एज ग्रुप को परमिशन मिलना बहुत मुश्किल है। फाइजर ने भी उनका एप्लीकेशन खुद ही वापस ले लिया था, क्योंकि एक तो ओमिक्रॉन की वजह से उनका एफिकेसी डेटा का पूरा बैंड बच गया था, और दूसरा 2 to 5 एज ग्रुप में रिस्क बेनिफिट रेशो, जोखिम लाभ अनुपात सिद्ध करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उनकी जोखिम कम होती है, इसलिए लाभ भी कम होता है, तो डिफिकल्ट होता है। और 526 बच्चों का स्टडी था, इतना छोटा स्टडी पे अमेरिका चांस परमिशन देने का कोई चांस ही नहीं था। तो 2 to 5 के लिए अगर अप्लाई किया, इसकी वजह से प्रॉब्लम। अगर उन्होंने 5 to 18 के लिए अप्लाई किया होता तो शायद कुछ बात हो सकती थी और बाद में 2 to 5 एक्सटेंड कर सकते थे, लेकिन उनको वो निश चाहिए थी कि ऐसी एक वैक्सीन प्रेजेंट करे यूएस
को कि जो उनके पास अभी है नहीं, तो इमरजेंसी के लिए अप्रूव कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं बोल दिया इसी वजह से कि और स्टडी चाहिए। ऐसा उनको कुछ सेफ्टी में डेटा मिला, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा मैं पहले कह रहा था कि अगर मॉडर्ना या फाइजर इंडिया में आता था और इंडिया में अभी ऐसा स्टडी प्रेजेंट किया था कि 1 करोड़ बच्चों को ये अमेरिका की mRNA वैक्सीन लगी है और 1 करोड़ बच्चों को भारत की कोवैक्सीन लगी है, तो शायद कोवैक्सीन भारी आ जाता। जब ओरिजिनल बना था फाइजर मॉडर्ना तो बहुत ही अच्छे थे, लेकिन उनका प्रभाव थोड़ा कम हो गया है क्योंकि वो वेरिएंट के खिलाफ इतने नहीं चलते जितने की कोवैक्सीन चलती है, जो होल वायरियन वैक्सीन है। तो अभी ऐसा डेटा ऑक्सीजन अमेरिका को प्रेजेंट कर सकता था, तो इसमें बदले की कोई भावना नहीं है। अमेरिका का तो अच्छा है ना, अगर ये कहते हैं सब लोग, वैक्सीन विरोधी लोग कहते हैं ये माफिया है, ये ड्रग है, उनका पूरा अमेरिका पे राज है। अगर उनका राज है तो उनको बेचनी है, उनको देनी नहीं है। तो अमेरिका के ये लोग तो खुश होंगे ना, भारत अच्छा वैक्सीन बना के अगर अफ्रीका को दे दिया, चाइना को परस वैसा ही निकाल दिया, अमेरिका खुश, भारत खुश, अफ्रीका खुश, सब लोग खुश। तो इसमें वैसे षड्यंत्र वगैरह की कुछ बात ही नहीं है। और वैसा अमेरिका में भी बच्चों का वैक्सीनेशन दिया, देखा तो ज़्यादा नहीं हुआ है, मतलब 5 to 11 देखा तो सिर्फ 33% लोगों को एक डोज मिला है और 25% लोगों को 2 टीके मिले हैं। और अगर एज 12 to 18 देखा तो 66% लोगों के एक डोज हुआ है और लगभग 56% लोगों का 2 डोज हुए हैं। तो अगर आप पेरेंट हो और आपके बच्चे 18 के नीचे है तो आप दो चीज़ करें। अगर 15 से 18 है तो कोवैक्सीन ज़रूर लगवाएं आपके डॉक्टर के साथ बात करने के बाद। अगर आपके बच्चे 15 के नीचे है, 5 या 15 के बीच में है, तो गवर्नमेंट पे और प्रेशर डालें कि जल्दी अप्रूव कर दो। अभी ज़्यादा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। खराब होके उठाओ तुम्हारी निगाहों से, मैं सोचता हूँ दुनिया संवर गई होगी। डॉक्टर रवि गुड से।